सबसे पहले तो अरे मेरे पास पहले कल सब्जेक्ट रख दिया था, फिर सब्जेक्ट कुछ चेंज हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन सब्जेक्ट था अपॉर्चुनिटी का। तो सबसे पहली बात तो है कि आज पूरा विश्व बंद है लेबर डे के कारण से, लेकिन हम सभी माहेश्वरी आज काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको मिली। और बिस्कॉन ने भी मेरे साथ एक बड़ा अच्छा व्यवहार किया कि सबसे पहले एक बैंकर और बाद में एक राजनीति के बीच में मेरे को मौका दे दिया, यानी दो भारी भरकम वक्ताओं के बीच में मुझे मौका दिया है। तो अब ये सवाल है कि अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। पहली बात तो एक केस स्टडी के साथ मैं बात करना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी जिस हम बिजनेस में हैं उसी बिजनेस में बहुत होती है। जैसे कि अभी कुछ स्टडी कर रहा था उसमें, तो कैडबरी का केस स्टडी था। कैडबरी वैसे देखा जाए तो जब हम छोटे थे या 20 साल पहले की बात करें या 15 साल पहले की बात करें, तो कैडबरी हुआ जैसे चॉकलेट। कैडबरी के एक कैंपेन ने और एक थॉट प्रोसेस ने कि कुछ मीठा हो जाए, तो उसने अपना ये जो मार्केट उसका नहीं था, कुछ मीठा हो जाए। ये हम लोग रक्षाबंधन के समय मिठाई खाते थे या दिवाली के समय मिठाई देते थे, तो उन्हें उसी चॉकलेट को अपने डेयरी मिल्क प्रोडक्ट को खाली पोजिशनिंग चेंज करके जो एक मार्केट क्रिएट किया, यानी किसी और के बिजनेस में उसी प्रोडक्ट के साथ में अपने आप को एक स्टेब्लिश करना, ये एक इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी होती है। कोशिश हमको ये करना चाहिए कि जिस बिजनेस में हम हैं उसके आसपास ही हम लोग करें। अब नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की बात करने का आज समय नहीं है, क्योंकि एक तो पहले समय सीमित है, लेकिन ये जो सारी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मेरा मानना है कि ये लॉकडाउन नहीं है, ये लॉक ओपनिंग है। इस समय में जिन्होंने अपने दिमाग का ताला खोला है, वो सभी लोग आगे चलकर वो सफल होंगे। बहुत सारे प्रयोग नए हमने किए। जिस तरह से आज क्या हमने सोचा था कि बिजकॉन हम ये वेबिनार के माध्यम से करेंगे, तो आज हम वेबिनार के माध्यम से जो ये बिजकॉन कर रहे हैं, ये एक लॉकडाउन की लॉक ओपनिंग की देन है। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें, यानी आज जो मौका मिला, जैसे हम एक हमारा एक केस स्टडी में देना चाहता हूँ आपको कि हमने हाईएस्ट लोगों से संपर्क किया वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। रूटीन लाइफ में हम जिनसे संपर्क करना चाहते थे, ना उनके पास समय था ना हमारे पास समय था। तो ये लॉकडाउन में जो सीखने का है कि हर परिस्थिति में अपॉर्चुनिटी है, ये हमको मानना चाहिए। हमने अधिक से अधिक लोगों को संपर्क कर रहे हैं और हम सभी कर रहे हैं। इस प्रकार से ये जो सारी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, इसका हमको लाभ लेना चाहिए। बिजनेस में जिस प्रकार का माहौल है अभी, कोई निराशा नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो हमको मानना चाहिए कि हम लोग सभी माहेश्वरी यानी एक व्यापारी कम्युनिटी से है, और मुझे वर्तमान में ज्यादा बहुत नहीं सोचते, भविष्य काफी उज्जवल है। एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी काफी है। तो कल मेरे बिजकॉन के मेन लोगों से बात हुई थी कि एक्सपोर्ट का सेशन हम अलग कर लेंगे, क्योंकि इसमें शायद 5 या 10% लोग होंगे जिनको एक्सपोर्ट के विषय में इंटरेस्ट होगा। तो एक्सपोर्ट का अलग ग्रुप बना के कल शाम को तय हुआ है कि हम लोग इसमें एक अलग से चर्चा कर लेंगे, ताकि सीमित लोगों में जिनको इंटरेस्ट हो उस विषय में बात करेंगे। मैं पूरा अपना आज तक का मेरा जो अनुभव है 30 साल का, फ्रॉम 0 टू आज हम लोग 85 कंट्री में स्टेब्लिश है, उसका एक्सपीरियंस हमेशा माहेश्वरी समाज के लिए और माहेश्वरी समाज के लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। जो बिजनेस में हम हैं, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कहाँ है? पहले तो जिस बिजनेस में आप हैं, अगर आप लोकल है तो आप उसको रीजनल बनिए, अगर रीजनल है तो आप उसको नेशनल बनिए, और नेशनल है तो उसको ग्लोबल ले जाइए। या फिर सबसे पहले अपॉर्चुनिटी एक और ये देखनी चाहिए कि जिस कस्टमर को आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देते हैं, क्या उसी को जो दूसरा प्रोडक्ट लगता है हम बना सकते हैं? तो इट विल बी वेरी इजी टू सेटल डाउन बिजनेस। किसी और के बिजनेस को देख के अपॉर्चुनिटी समझना शायद कई लोगों की गलतियां होती है। जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है बिजनेस में अभी, ये जो वर्क फ्रॉम होम एक नया कॉन्सेप्ट आया है, तो वर्क फ्रॉम होम में क्या लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, ये अचानक से एक बना है।
और अगर हम देखें तो जैसे TCS का एक रिपोर्ट आई है कि 2025 तक TCS के 4.5 लाख लोगों में से 75% लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि एक अचानक से एक नया मार्केट हमारे लिए खड़ा हुआ है। इफिशिएंसी के बारे में मुझे कहा गया बात करने की। जब जब इफिशिएंसी की बात चलती है तो हम सभी कॉस्ट कटिंग में लग जाते हैं। कॉस्ट कटिंग इफिशिएंसी में मैं नहीं मानता हूँ, बाकी लोग मानेंगे इस बात को, लेकिन मेरा हमेशा से मानना थोड़ा डिफरेंट रहता है। कॉस्ट कटिंग कैन बी पार्ट ऑफ इफिशिएंसी। इफिशिएंसी के लिए हम अच्छी मशीन ला सकते हैं, अपने आप को डिजिटाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक हमको लोगों के अंदर एक प्रेरणा देनी होगी। हमारे लोगों के अंदर एक इमोशन क्रिएट करना होगा। जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं उनको हमें कस्टमर समझना होगा, और हमारा जो कस्टमर है वो या हमारा जो एम्प्लॉय है वो हमारा फॉलोअर नहीं होना चाहिए, लेकिन बिलीवर होना चाहिए। बिलीवर कब होगा? वो खाली हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे उससे होगा? नहीं। अच्छी बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन अच्छा व्यवहार रखना, और जो लोग हमारे को देखते हैं उसी को बिलीव करते हैं। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल आज सुबह मैंने बनाया कि ये लॉकडाउन की शुरुआत कितने अच्छे ढंग से हमारी सरकार ने की। पहले 22 तारीख को जनता कर्फ्यू का अनाउंस हुआ। 20 तारीख को शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को जनता कर्फ्यू का अनाउंसमेंट कर दिया, और 5 बजे सबने ताली बजानी चाहिए या थाली बजानी चाहिए। उससे क्या अचीव हुआ? ये केस स्टडी होनी चाहिए। जादू जी साथ में मेरी बात को आप लोगों से बात करके सर बताइए कि इसे वाकई में पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी में केस स्टडी होनी चाहिए। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया कि 5 बजे ताली बजा के या थाली बजा के क्या होगा, लेकिन आप देखिए ये जो अपॉर्चुनिटी और एफिशिएंसी इसमें कैसे है ये बताना चाहता हूँ मैं, इसलिए केस किया मैंने कि 5 बजे पहली बार किसी भी देश के इतिहास में, ये केवल भारत में नहीं, किसी भी देश के इतिहास में सारा का सारा देश बिना जाति के भेदभाव के, बिना उम्र के भेदभाव के, बिना स्त्री पुरुष के भेदभाव के, बिना गरीब और अमीर के भेदभाव में पूरा देश एक हुआ। उसके पहले प्रधानमंत्री के फॉलोअर थे, जब चुनाव हुआ तो उसमें 50% से भी काफी कम मत मिले, फिर भी उनकी सरकार बनी। लेकिन इस एक जनता कर्फ्यू ने और शाम को 5 बजे ये ताली बजा के और थाली बजवा के उन्होंने देश में बिलीवर क्रिएट किया, और 22 तारीख शाम को 8 बजे ये 24 तारीख से 3 हफ्ते का लॉकडाउन अनाउंस किया। इससे क्या हुआ? इससे सबसे बड़ी बात हुई कि लोगों के मन में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हाई हो गई। अगर यही सोचिए आप लोग, अगर 20 तारीख को 3 हफ्ते का लॉकडाउन अगर डिक्लेयर होता तो सफल नहीं होता, क्योंकि क्या है कि एक छोटे प्रमाण में एक दिन का एक एक्सपेरिमेंट करके और उसमें जो उनको अपॉर्चुनिटी दिखी और इफिशिएंसी लाने का काम किया, तब तक 3 दिन में उन्होंने इफिशिएंसी के लिए क्या क्या काम करना उसकी सारी तैयारी हुई, और लोगों में एक ऐसा प्रेरणा का जोश दिया कि लोग उनके, आज हम लोग ये बिलीवर हो गए कि हमारी सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। इसीलिए आज ये लॉकडाउन पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा लॉकडाउन अगर सफल हुआ तो ये भारत में हुआ। मेरा ये तरीका नहीं है कि मैं राजनीति का कोई एग्जाम्पल दूं, लेकिन सुबह सुबह ध्यान में आया कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटी हम भी हमारे व्यापार में ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार की इफिशियंसी हम लोग हमारे बिजनेस में ला सकते हैं। कैडबरी का एग्जाम्पल दिया मैं। हमारा क्या है कि हम एक जो गोल सर्कल बना के रखते हैं हमारे व्यापार की, जब तक उस सर्कल से सर्कल को थोड़ा बड़ा या सर्कल के अंदर एक सर्कल और बना के थोड़ा एक जगह से कम और एक से बाहर कर जब तक हम नहीं निकलते तब तक अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती। इफिशियंसी होना बहुत जरूरी है।
लेकिन इफिशिएंसी के लिए वापस कहूँगा कि हम सबको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर बनाना होगा, एक संस्कृति बनानी होगी। प्रोडक्ट आप जो बनाते हैं तो हो सकता है आपसे अच्छा और कोई बनाएगा, उससे भी अच्छा और कोई बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति का मतलब ये होता है कि आपका कल्चर, कि आप आपके स्टेक होल्डर का कितना ध्यान रखते हैं, आप अपने स्टेक होल्डर के साथ कितने अच्छे तरह से जुड़े हुए। स्टेक होल्डर में आपके आते हैं आपका सप्लायर, आपके एम्प्लॉय, आपके ग्राहक और जो लिस्टेड कंपनी होते हैं उनके इन्वेस्टर होते हैं। आपका उनके साथ विश्वास कितना है? क्या हमेशा हम सप्लायर को यही चाहते हैं कि उसको कम भाव करके दबाएं, जितना हो सके उनको चूस ले? तो कहाँ से आपके संबंध हुए? क्या ग्राहक की कमाई देख के हम हमारा प्रॉफिट बढ़ाएं, उसकी प्रॉफिट कम थे, तो कहाँ से संबंध होगा? हमारे एम्प्लॉय को जब हम कमाते हैं तब उसको अधिक अपना प्रमोशन नहीं देना, अब जब नहीं कमाते हैं तो घटाने की बात करना। अगर ये सब सारे विचार अगर हम चेंज करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी आपके बिजनेस में अपने आप आएगी। अपॉर्चुनिटी हमको अपने आप में ढूंढनी है, अपॉर्चुनिटी हमको हमारे लोगों को देखनी है। हमारा फोकस हम लोग बनिया है, हम माहेश्वरी है, हमारा पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए स्ट्रेटेजी पे, न कि एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन के लिए आप लोग रखिए। हमारा काम है कि हम लोग शरीर में ये जो गर्दन के ऊपर का भाग है, दिमाग, उससे अधिक काम करें। फिजिकल करना चाहिए, बिल्कुल बात ऐसे भी करना चाहिए, लेकिन हमारा क्या होता है कि हम लोग ये कॉस्ट सेविंग के चक्कर में इतने बिजी हो जाते हैं कि आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा फोकस वहां चला जाता है। अब सवाल है ब्रांड एंड मार्केटिंग, सबसे बड़ी अगर मार पड़ेगी तो अभी इंडस्ट्रीज में हर कंपनी, जो हम लोग एएसपी बोलते हैं, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। Moving to our next speaker, I would now request our next panel member, Shri Gopalji Kabra, to address the audience on the subject of what will be the next normal in the manufacturing, exports, and the marketing industry. Over to Shri Gopalji Kabra. थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो अरे मेरे पास पहले कल सब्जेक्ट रख दिया था कि सब्जेक्ट कुछ चेंज हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन सब्जेक्ट था अपॉर्चुनिटी का। तो सबसे पहली बात तो है कि आज पूरा विश्व बंद है लेबर डे के कारण से, लेकिन हम सभी माहेश्वरी आज काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको मिली। और बिस्कॉन ने भी मेरे साथ एक बड़ा अच्छा व्यवहार किया कि सबसे पहले एक बैंकर और बाद में एक राजनीति के बीच में मेरे को मौका दे दिया, यानी दो भारी भरकम वक्ताओं के बीच में मुझे मौका दिया है। तो अब ये सवाल है कि अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। पहली बात तो एक केस स्टडी के साथ मैं बात करना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी जिस हम बिजनेस में हैं उसी बिजनेस में बहुत होती है। जैसे कि अभी कुछ स्टडी कर रहा था उसमें, तो कैडबरी का केस स्टडी था। कैडबरी वैसे देखा जाए तो जब हम छोटे थे, या 20 साल पहले की बात करें या 15 साल पहले की बात करें, तो कैडबरी हुआ जैसे चॉकलेट। कैडबरी के एक कैंपेन ने और एक थॉट प्रोसेस ने कि कुछ मीठा हो जाए, तो उसने अपना ये जो मार्केट उसका नहीं था, कुछ मीठा हो जाए, ये हम लोग रक्षाबंधन के समय मिठाई खाते थे या दिवाली के समय मिठाई देते थे, तो उन्हें उसी चॉकलेट को, अपने डेयरी मिल्क प्रोडक्ट को खाली पोजिशनिंग चेंज करके जो एक मार्केट क्रिएट किया, यानी किसी और के बिजनेस में उसी प्रोडक्ट के साथ में अपने आप को एक स्टेब्लिश करना, ये एक इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी होती है। कोशिश हमको ये करना चाहिए कि जिस बिजनेस में हम हैं उसके आसपास ही हम लोग करें। अब नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की बात करने का आज समय नहीं है, क्योंकि एक तो पहले समय सीमित है, लेकिन ये जो सारी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मेरा मानना है कि ये लॉकडाउन नहीं है, ये लॉक ओपनिंग है। इस समय में जिन्होंने अपने दिमाग का ताला खोला है, वो सभी लोग आगे चलकर वो सफल होंगे। बहुत सारे प्रयोग नए हमने किए, जिस तरह से आज क्या हमने सोचा था कि बिटकॉइन
हम ये वेबिनार के माध्यम से करेंगे। तो आज हम वेबिनार के माध्यम से जो ये डिस्काउंट कर रहे हैं, ये एक लॉकडाउन की लॉक ओपनिंग की देन है। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें, अरे आज जो मौका मिला, जैसे हम एक हमारा एक केस स्टडी में देना चाहता हूँ आपको कि हमने हाईएस्ट लोगों से संपर्क किया वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। रूटीन लाइफ में हम जिनसे संपर्क करना चाहते थे, न उनके पास समय था न हमारे पास समय था। तो ये लॉकडाउन में जो सीखने का है कि अरे हर परिस्थिति में अपॉर्चुनिटी है, ये हमको मानना चाहिए। हमने अधिक से अधिक लोगों को संपर्क कर रहे हैं और हम सभी कर रहे हैं। इस प्रकार से ये जो सारी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, इसका हमको लाभ लेना चाहिए। बिजनेस में जिस प्रकार का माहौल है अभी, कोई निराशा नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो हमको ये मानना चाहिए कि हम लोग सभी माहेश्वरी यानी एक व्यापारी कम्युनिटी से है, और मुझे वर्तमान में ज्यादा बहुत नहीं सोचते, भविष्य काफी उज्जवल है। एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी काफी है। तो कल मेरे बीचकोन के मेन लोगों से बात हुई थी कि एक्सपोर्ट का सेशन हम अलग कर लेंगे, क्योंकि इसमें शायद 5 या 10% लोग होंगे जिनको एक्सपोर्ट के विषय में इंटरेस्ट होगा। तो एक्सपोर्ट का अलग ग्रुप बना के कल शाम को तय हुआ है कि हम लोग इसमें एक अलग से चर्चा कर लेंगे, ताकि सीमित लोगों में जिनको इंटरेस्ट हो उस विषय में हम बात करेंगे। मैं पूरा अपना आज तक का मेरा जो अनुभव है 30 साल का, फ्रॉम 0 टू आज हम लोग 85 कंट्री में स्टेब्लिश है, उसका एक्सपीरियंस हमेशा माहेश्वरी समाज के लिए और माहेश्वरी समाज के लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। जो बिजनेस में हम हैं, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कहाँ है? पहले तो जिस बिजनेस में आप हैं, अगर आप लोकल है तो आप उसको रीजनल बनिए, अगर रीजनल है तो आप उसको नेशनल बनिए, और नेशनल है तो उसको ग्लोबल ले जाइए। या फिर सबसे पहले अपॉर्चुनिटी एक और ये देखनी चाहिए कि जिस कस्टमर को आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देते हैं, क्या उसी को जो दूसरा प्रोडक्ट लगता है हम बना सकते हैं? तो इट विल बी वेरी इजी टू सेटल डाउन बिजनेस। किसी और के बिजनेस को देख के अपॉर्चुनिटी समझना शायद कई लोगों की गलतियां होती है। जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है बिजनेस में अभी, ये जो वर्क फ्रॉम होम एक नया कॉन्सेप्ट आया है, तो वर्क फ्रॉम होम में क्या लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, ये अचानक से एक बना है। और अगर हम देखें तो जैसे टीसीएस का एक रिपोर्ट आई है कि 2025 तक टीसीएस के 4.5 लाख लोगों में से 75% लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि एक अचानक से एक नया मार्केट हमारे लिए खड़ा हुआ है। इफिशियंसी के बारे में मुझे कहा गया बात करने की। जब जब इफिशियंसी की बात चलती है तो हम सभी कॉस्ट कटिंग में लग जाते हैं। कॉस्ट कटिंग इफिशियंसी में मैं नहीं मानता हूँ, बाकी लोग मानेंगे इस बात को, लेकिन मेरा हमेशा से मानना थोड़ा डिफरेंट रहता है। कॉस्ट कटिंग कैन बी पार्ट ऑफ इफिशियंसी। इफिशियंसी के लिए हम अच्छी मशीन ला सकते हैं, अपने आप को डिजिटाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक हमको लोगों के अंदर एक प्रेरणा देनी होगी, हमारे लोगों के अंदर एक इमोशन क्रिएट करना होगा। जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं उनको हमें कस्टमर समझना होगा, और हमारा जो कस्टमर है वो या हमारा जो एम्प्लॉय है वो हमारा फॉलोअर नहीं होना चाहिए, लेकिन बिलीवर होना चाहिए। बिलीवर कब होगा? वो खाली हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे उससे होगा? नहीं। अच्छी बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन अच्छा व्यवहार रखना, और जो लोग हमारे को देखते हैं उसी को बिलीव करते हैं। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल आज सुबह मैंने बनाया कि ये लॉकडाउन की शुरुआत कितने अच्छे ढंग से हमारी सरकार ने की। पहले 22 तारीख को जनता कर्फ्यू का अनाउंस हुआ। 20 तारीख को शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को जनता कर्फ्यू का अनाउंसमेंट कर दिया, और 5 बजे सबने ताली बजानी चाहिए या थाली बजानी चाहिए। उससे क्या अचीव हुआ, ये केस स्टडी होनी चाहिए। जादू जी साथ में मेरी बात को आप लोगों से बात करके सर बताइए कि इसे वाकई में
पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी में केस स्टडी होनी चाहिए। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया कि 5 बजे ताली बजा के या थाली बजा के क्या होगा, लेकिन आप देखिए ये जो अपॉर्चुनिटी और एफिशिएंसी इसमें कैसे है, ये बताना चाहता हूँ मैं, इसलिए केस लिया मैंने कि 5 बजे पहली बार किसी भी देश के इतिहास में, ये केवल भारत में नहीं, किसी भी देश के इतिहास में सारा का सारा देश बिना जाति के भेदभाव के, बिना उम्र के भेदभाव के, बिना स्त्री पुरुष के भेदभाव के, बिना गरीब और अमीर के भेदभाव में पूरा देश एक हुआ। उसके पहले प्रधानमंत्री के फॉलोअर थे, जब चुनाव हुआ तो उसमें 50% से भी काफी कम मत मिले, फिर भी उनकी सरकार बनी। लेकिन इस एक जनता कर्फ्यू ने और शाम को 5 बजे ये ताली बजा के और थाली बजवा के उन्होंने देश में बिलीवर क्रिएट किया। और 22 तारीख शाम को 8 बजे ये 24 तारीख से 3 हफ्ते का लॉकडाउन अनाउंस किया। इससे क्या हुआ? इससे सबसे बड़ी बात हुई कि लोगों के मन में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हाई हो गई। अगर यही सोचिए आप लोग, अगर 20 तारीख को 3 हफ्ते का लॉकडाउन अगर डिक्लेयर होता तो सफल नहीं होता, क्योंकि क्या है कि एक छोटे प्रमाण में एक दिन का एक एक्सपेरिमेंट करके और उसमें जो उनको अपॉर्चुनिटी दिखी और इफिशिएंसी लाने का काम किया, तब तक 3 दिन में उन्होंने इफिशिएंसी के लिए क्या क्या काम करना उसकी सारी तैयारी हुई और लोगों में एक ऐसा प्रेरणा का जोश दिया कि लोग उनके, आज हम लोग ये बिलीवर हो गए कि हमारी सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। इसीलिए आज ये लॉकडाउन पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा लॉकडाउन अगर सफल हुआ तो ये भारत में हुआ। मेरा ये तरीका नहीं है कि मैं राजनीति का कोई एग्जाम्पल दूं, लेकिन सुबह सुबह ध्यान में आया कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटी हम भी हमारे व्यापार में ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार की इफिशिएंसी हम लोग हमारे बिजनेस में ला सकते हैं। कैडबरी का एग्जाम्पल दिया मैं। हमारा क्या है कि हम एक जो गोल सर्कल बना के रखते हैं हमारे व्यापार की, जब तक उस सर्कल से सर्कल को थोड़ा बड़ा या सर्कल के अंदर एक सर्कल और बना के थोड़ा एक जगह से कम और एक से बाहर कर जब तक हम नहीं निकलते तब तक अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती। इफिशिएंसी होना बहुत जरूरी है, लेकिन इफिशिएंसी के लिए वापस कहूंगा कि हम सबको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर बनाना होगा, एक संस्कृति बनानी होगी। प्रोडक्ट आप जो बनाते हैं तो हो सकता है आपसे अच्छा और कोई बनाएगा, उससे भी अच्छा और कोई बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति का मतलब ये होता है कि आपका कल्चर, कि आप आपके स्टेक होल्डर का कितना ध्यान रखते हैं, आप अपने स्टेक होल्डर के साथ कितने अच्छे तरह से जुड़े हुए। स्टेक होल्डर में आपके आते हैं आपका सप्लायर, आपके एम्प्लॉय, आपके ग्राहक और जो लिस्टेड कंपनी होते हैं उनके इन्वेस्टर होते हैं। आपका उनके साथ विश्वास कितना है? क्या हमेशा हम सप्लायर को यही चाहते हैं कि उसको कम भाव करके दबाएं, जितना हो सके उनको चूस ले? तो कहाँ से आपके संबंध हुए? क्या ग्राहक की कमाई देख के हम हमारा प्रॉफिट बढ़ाएं, उसकी प्रॉफिट कम करें? तो कहाँ से संबंध होगा? हमारे एम्प्लॉय को जब हम कमाते हैं तब उसको अधिक अपना प्रमोशन नहीं देना, अब जब नहीं कमाते हैं तो घटाने की बात करना। अगर ये सब सारे विचार अगर हम चेंज करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी आपके बिजनेस में अपने आप आएगी। अपॉर्चुनिटी हमको अपने आप में ढूंढनी है, अपॉर्चुनिटी हमको हमारे लोगों को देखनी है। हमारा फोकस, हम लोग बनिया है, हम माहेश्वरी है, हमारा पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए स्ट्रेटेजी पे, न कि एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन के लिए आप लोग रखिए। हमारा काम है कि हम लोग शरीर में ये जो गर्दन के ऊपर का भाग है दिमाग, उससे अधिक काम करें। फिजिकल करना चाहिए, बिल्कुल बात ऐसे भी करना चाहिए, लेकिन हमारा क्या होता है कि हम लोग ये कॉस्ट सेविंग के चक्कर में इतने बिजी हो जाते हैं कि आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा फोकस वहां चला जाता है। अब सवाल है ब्रांड एंड मार्केटिंग। सबसे बड़ी अगर मार पड़ेगी
तो अभी इंडस्ट्रीज में हर कंपनी, जो हम लोग ASP बोलते हैं, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पे खर्चा कम होगा। तो ब्रांडिंग मार्केटिंग खर्चा कम करके उसको कैसे इकोनॉमिकल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यापार ऐसे हैं जिसमें आपको ये ब्रांड क्रिएशन मार्केटिंग एक्टिविटी आपको डे इन डे आउट करना पड़ता है। लेकिन आज जैसे मुद्रा जी ने कहा कि आपको आपका कैश बचा के रखना है, तो आपकी बैलेंस शीट को भी आपको ध्यान में रखना है, आपको अपनी मार्केट पोजीशन को भी ध्यान में रखना है। तो इसका समावेश कैसे करें, तरीके कई चेंज होंगे इसमें जो अगर आप टीवी एड करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट में है, तो उसके बदले पॉइंट ऑफ परचेज पे उस पर आपको ध्यान देना होगा। यानी एक तरीका, बिल्कुल इतना अलग सा एक तरीका मेरे को लगता है कि होने वाला है, इसलिए सही समय है। हो सकता है लॉकडाउन शहरों में और एक्शन हो सकता है, पार्टली खुलेगा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हमारे को, क्योंकि ये ईश्वर की बहुत बड़ी देन हमको समझना चाहिए। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई है पूरे विश्व पर, ये बीमारी आई और लॉकडाउन हुआ। इसके कारण से हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को निरस्त मिला। इसके बाद जो हमारी एनर्जी आ रही है या जो हमारी एनर्जी आएगी, उसके कारण से हम लोग इतने अच्छे ग्रो करेंगे और डिफरेंटली ग्रो करेंगे। इसका पूरा लाभ अभी भी 3 दिन और बचे हैं। कुछ शहरों में, जहां बॉम्बे में अपना के लोग हैं, मेरे को लगता है कि शायद ये 15 दिन और एक्सटेंड होगा या कुछ पार्ट में किसी को जाने को मिलेगा। कोई आप लोग जाने की घाई नहीं करते। या तो निर्णय है कि लॉकडाउन जब भी खुलेगा, चाहे 1 महीने बाद 15 7 दिन घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो क्योंकि मेरे को या हम सबको इस दौर से बाहर निकलने का मौका मिला है कि दिमाग को आराम दे, अपने शरीर को आराम दे और उसको पूरा यूज करके वापस जब निकलेंगे तो हम युद्ध में निकले हैं, उस प्रकार से एक योद्धा बन के निकलेंगे। तो अपॉर्चुनिटी हमको पसंद दी। एक्सपोर्ट का जहां तक थोड़ा सा विषय लेता हूं मैं, कि सबसे पहले एक्सपोर्ट में जाने के पहले आपको आपका कल्चर, आपकी मानसिकता, अगर अफ्रीका या क्या हम एक्सपोर्ट से लोकल हो, क्या हमको क्वालिटी पे ध्यान देना हमारा जरूरत नहीं है? क्या हमको पैकेजिंग में ध्यान देना हमारी जरूरत नहीं है? क्या खाली प्रॉफिट ही हमारा महत्व है? प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कंपनी की लाइफ है या हमारी तो इतनी घाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये रखे ग्रोथ के लिए, प्रॉफिट के लिए, काम के लिए नहीं। थोड़ा सा प्रॉफिट जिन लोगों ने संयम रखा है, आप देखो लंबे समय में उन्होंने आप सभी को ये इमोशन से काम लेना होगा कि जो है उस लॉकडाउन से जो शिक्षा मिली है उससे वापस से साबित होता है। पहले भी था, अब पूर्ण रूप से ये साबित होता है। अब अपॉर्चुनिटी अगर देखें तो हम लोग अलग अलग बिजनेस से आए, केबल का बैकग्राउंड हमारा था नहीं, इलेक्ट्रिकल बिजनेस में आए, कुछ सफलता मिली। तो भी हमने जब 2013 में हमको लाइटिंग बिजनेस में आने का हमने प्लान किया, तो हमने इंडिया में लाने का प्लान नहीं किया। क्यों? हमारा बेनिफिट था फाइनेंशियली, लेकिन चूंकि हमारा एक दूसरा प्रोडक्ट बहुत स्टेब्लिश था, ये प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा, कैसा चलेगा, इसके ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं था। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने पहले इसको मिडिल ईस्ट में स्टेब्लिश किया, छोटे मार्केट में रिस्क लीजिए। अगर आप नया बिजनेस कोई भी करते हैं तो एक साथ में उसको एक्सपांड नहीं करके उसको छोटे से रूप में उसको आप करेंगे तो ये काफी सिस्टमेटिक होगा। अब हमने इंडिया में किया तो हमको सफलता जल्दी मिल गई। तो क्या हम सक्षम होने के बावजूद भी एक्सपेरिमेंट कुछ कम जगह से करना चाहिए? जैसे आप देखिए, कोको कोला जब भी नया टेस्ट चेंज करता है तो सबसे पहले वो चंडीगढ़ पंजाब से करता है। उसकी ताकत है पूरे इंडिया में कर सकता है, लेकिन रिस्क नहीं लेते। तो इस प्रकार से अपॉर्चुनिटी जब आती है तो कहाँ से शुरुआत करना प्रोडक्ट को और कैसे शुरुआत करना चाहिए, इस पर पूरा
ध्यान होना चाहिए। मैं समय सीमा की ध्यान में रखते हुए यही कहूँगा कि हम सभी माहेश्वरी है, और अगर हमको वास्तव में जीवन में अगर लक्ष्य बनाना है, अगर 4.5 मिलियन इजरायली इसराइल में और 5.5 मिलियन पूरी दुनिया में, अगर 10 मिलियन इजरायली देश की दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति बन सकती है, तो मेरे ख्याल से 1.4 मिलियन माहेश्वरी भी उसके मुकाबले की हम शक्ति बन सकती है। क्योंकि आज जो पिछले 40 दिनों में हमारे भारत देश की इमेज बनी है, जो लॉकडाउन की सफलता हुई है, और हम सभी भारतीयों ने जो लॉकडाउन के प्रति जो सभ्यता दिखाई है, उसके कारण से भारत की इमेज में काफी बढ़ोतरी हुई है। चाइना के विरुद्ध में माहौल, लोगों को लगता है कि इसके कारण से हुआ है, लेकिन ये चाइना के विरुद्ध माहौल पिछले 1.5-2 साल से लगातार चल रहा है। सारा वेस्टर्न वर्ल्ड उनके अगेंस्ट में, अमेरिका नहीं, पूरा वेस्टर्न उनके अगेंस्ट में है। तो उसका पूरा लाभ हमें लेना चाहिए।